क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया ये क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हों, जो निर्मित पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुणों से पूर्णतः भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पदार्थ नया बनेगा या फिर जो नया पदार्थ बनेगा उसके गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होते हैं। तो ये विशेषता होती है रासायनिक अभिक्रिया की। तो जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं, और जो जिस पदार्थ से मिलकर बना होता है उसको अभिकारक बोलते हैं। उत्पाद के गुण हमेशा अभिकारक के गुणों से भिन्न होते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया, मैग्नीशियम का जब वायु की उपस्थिति में दहन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये उत्पाद कहलाएगी, और मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन जो इधर है तीर के बाएं ओर, इनको अभिकारक बोला जाता है। अच्छा, हमेशा अभिकारकों को तीर के बाएं ओर ही लिखा जाता है और उत्पादों को हमेशा तीर के दाएं ओर लिखा जाता है। तो इस तरह से आप इस रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। अगला है रासायनिक समीकरण। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो क्या कहा गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की अपनी एक प्रतीक होती है, वो सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इस तरह से उनका जो सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शन होगा उसी को रासायनिक समीकरण बोलेंगे। यहाँ पर ये मेथेन है। मेथेन का जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र, वो है CH4। उसके बाद ये मेथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन होगा मेथेन का, या फिर मेथेन जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में देख रहे हो, चाहे उत्पाद हो चाहे अभिकारक हो, यहाँ पर सब जगह प्रतीक और संकेत इस्तेमाल किए गए हैं। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में इन प्रतीकों का होना अनिवार्य होता है। इसके बाद नोट, ये एक नोट लिखा गया है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को तब तक सत्य नहीं माना जाएगा जब तक कि उसमें अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक कि वह रासायनिक रूप से सत्य ना माना जाए। और रासायनिक रूप से सत्य तभी माना जाएगा जब उसमें अभिकारकों और उत्पादों की जो संख्या होगी, परमाणुओं की, वो बराबर होगी, तभी वो सत्य माना जाएगा। फिर अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। इनमें से देख रहे हो कि पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया को डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फिर है रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, अब इसको मैं संक्षिप्त रूप से इसको परिभाषित भी कर दे रहा हूँ। संयोजन अभिक्रिया क्या होगी? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद अपघटित होकर के वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित हो जाता है, उसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ या फिर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और वह स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं।
ये दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर अगला है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी मतलब होता है निकलना। तो यदि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल रही हो तो वो अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी बोली जाएगी। तो ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो ये है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकल रही होती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, या फिर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही होती हो तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। शोषी मतलब होता है अवशोषण। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा लगती है या फिर ऊष्मा उसे देनी पड़ती है शुरू करने के लिए अभिक्रिया को, तो उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। फिर ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, तो इसको ऑक्सीकरण क्या होती है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, तथा इसी का उल्टा हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, तथा हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। फिर अगला है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रमशः दोनों एक साथ हो रही होती हैं उसको रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो अभिक्रियाएं हैं इनका संक्षिप्त परिचय भी यहाँ पर हो गया। अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से अगले वीडियोज में हम बताएंगे।